हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, जिसमें हम देखेंगे कि जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हेनरी फ्योल ये कहते हैं, हेनरी फ्योल जो होते हैं कि हमें कोई भी काम क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। कितने स्मॉल टास्क में। हमको कोई भी काम जो होता है हम उसको स्मॉल टास्क में क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। और उसके और उन लोगों को देंगे जिनको उस काम करने का उसके पास स्किल्स होगा, उसका क्या कहता है एक्सपीरियंस होगा, जो उस काम में माहिर है। हम उस काम को उसको क्या करेंगे, बांट देंगे, जिससे हमारा वो काम जो होगा वो बहुत इजीली टाइम पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा इनका है प्रिंसिपल वो होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, काम करने की ड्यूटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम को करना, उनको करना ही है, उनकी ड्यूटी है। तो अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, बीच में दोनों के बैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो काम आप क्या होगा, मिसयूज होगा। अथॉरिटी का मिसयूज होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है नहीं, कोई काम करना नहीं है, कोई ड्यूटी है नहीं, तो क्या करेंगे आप, पावर लेके क्या करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे। और अगर अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है, तो क्या होगा, काम का होगा या नहीं होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, अथॉरिटी भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो तीसरा है डिसिप्लिन, किसी काम को टाइम पे करना, टाइम पे करवाना। इसके बीच में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम किस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी काम उसको हम वेल ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, जिससे वो हमारा काम क्या होगा, जल्दी होगा और ठीक होगा। चौथा होता है यूटिलिटी ऑफ कमांड, यानी एक बॉस होगा, एक आदमी है, एक वर्कर है, ठीक है। अगर दो बॉस हो गए, ठीक है, तो वो अगर दो बॉस की सुनेगा तो वो अपने काम में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अपने काम को वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड, यानी हेनरी फुल का ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि आप एक बॉस की सुनिए, ठीक है, जिससे आपका काम क्या होगा, जल्दी होगा, तरीके से होगा। और आप क्या करेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे उनको बताने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई वर्कर है, आप कोई काम कर रहे हैं और आपके दो बॉस हैं, तो आप इनकी सुनेंगे पहले, तो इनके तरीके से काम करेंगे। दूसरे बॉस की सुनेंगे तो दूसरे तरीके से काम करेंगे। लेकिन दोनों काम के बीच में क्या होगी, आप खुद कंफ्यूज होंगे कि हम किसके लिए अकाउंटेबल है, हम किसको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये इनके फ्योर में यही है कि वन बॉस और एक वर्कर एक बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर आपका प्लान, आपका गोल सेम है, तो आप एक डायरेक्शन पे काम करिए। आप ग्रुप बना के एक डायरेक्शन में काम करिए, जिसमें एक हेड होता है, वन हेड वन प्लान। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मान लीजिए कोई गोल है, मार्केटिंग का गोल है, ठीक है, एक सामान एक प्रोडक्ट है उसको बेचना है, तो उसके लिए चार पांच लोग लगे हुए हैं, यानी चार पांच लोग का ग्रुप है। उसको एक हेड है जो क्या कर रहा है, उसको उसका इंचार्ज है, हेड है। तो इसमें क्या होता है, स्मूथली आप अपने काम को कर सकते हैं। वो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। छठवा जो है हमारा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रख के हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं रख के हमें जनरल इंटरेस्ट, मतलब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को पहले देखना चाहिए। इसमें हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि कोई भी वर्कर है, वो सबसे पहले किसके गोल को देखेगा, किसके प्रॉफिट को देखेगा, किसके इंटरेस्ट को देखेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। आता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कोई एम्प्लॉय है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको वेजेस देने हैं, सैलरी देना है। उसमें जैसा जो काम कर रहा है उसको उस हिसाब से उसको क्या करिए, आप सैलरी दीजिए, वेजेस दीजिए, जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा और वो अच्छे से काम करेगा। जो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है वो नीचे तक बांटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेनरी फुल कहते हैं कि जो पावर होती है वो ना ना ही टॉप लेवल के पास हो, कि टॉप लेवल के पास ही बस मत हो, उसको क्या करे, आप नीचे तक क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि जो नीचे वाले लेवल के लोग हैं वो भी काम को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर सके। ठीक है, हेनरी फुल ये भी नहीं कहता है कि जो पूरी पावर है वो आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, मतलब नीचे के लेवल को सारी पावर दे दीजिए, आप कुछ मत रखिए। और ये भी नहीं कहता कि सारी पावर आप ही रखिए, नीचे के पास कुछ रखिए। मतलब यही है कि सेंट्रलाइजेशन है तो उसको डिसेंट्रलाइज करिए, मतलब नीचे तक बांटिए। स्केलर चैन, स्केलर चैन में ये होता है
ये चेन इसीलिए कि हम कम्युनिकेट कर सकें, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे तक, नीचे के लेवल तक जो कम्युनिकेशन चेन होता है उसी को स्केलर चेन कहता है, जिससे कोई भी बैरियर नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, हमारा जो 10वां है वो है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या है, तो किसी भी क्या कहते हैं, जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, उसके पास कंप्यूटर की स्किल्स है, लेकिन उसको आप किस चीज में रखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप लेबर बना के रखे हुए हैं, ठीक, तो उसके पास जब टेक्नोलॉजी का स्किल्स है और आप उसको लेबर वर्क में रखे हुए हैं, तो वो उसका परफेक्ट प्लेस नहीं है। यानी ऑर्डर ये कहता है कि किसी भी चीज का परफेक्ट प्लेस, यानी कोई भी चीज हो उसको आप उसके परफेक्ट प्लेस पे रखिए, उसके पोजीशन पे रखिए। ठीक है, जस्ट लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप जहां से लेकर आ रहे हैं आप उसको वहां पे क्या करिए, उसके प्लेस पे रख दीजिए। 11 इक्विटी, मतलब समानता। क्या होना चाहिए कि सबके बीच में बराबरी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसके कास्ट के बेस पे, उसके नॉलेज के बेस पे उसको क्या करिए, डिस्क्रिमिनेट मत करिए। ठीक है, जिसके पास जो स्किल्स है आप उसको वो पोजीशन देंगे। ठीक है, जो 12th आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब कोई भी वर्कर है आप उसको लाइए और निकाल दीजिए, ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्या कहते हैं वर्कर आ रहा है, वो आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको एक दिन देखे और अगले दिन क्या किए, उसको निकाल दिए। उसको कुछ महीनों तक, कुछ साल तक उसको रखिए, और जब वो किसी एक फील्ड में काम करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, उसमें उसको क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा। यही बोलता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, मतलब सबको क्या कर, सबके पास ये राइट्स होना चाहिए कि उनके पास भी जो आइडियाज हैं वो क्या कर सके, सबको बता सके, जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो क्या कर सके, बता सके। वो क्या करे, अपने आइडियाज को, इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स हिज आइडिया, मतलब अपने वो क्या करे, उनके पास जो आइडिया है वो, आप मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है और सारे वर्कर्स हैं वो चुप बैठे हैं, बस आप बोले जा रहे हैं, नहीं, इनिशिएटिव में ये होने चाहिए कि वो भी क्या करे, अपने आइडियाज को आपके सामने प्रेजेंट कर सके। और जो हमारा लास्ट है 14th है एस्प्री डी कॉर्प्स, मतलब कि ग्रुप बना के काम करे, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, स्प्रिट होता है। ठीक है, तो इस ये था हमारा 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। अगर हम देखें तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें काम को स्मॉल टास्क बांटेंगे। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम करना। ठीक है, डिसिप्लिन, हर चीज का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होगा एक वर्कर के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक हेड होगा एक ग्रुप के लिए, एक वन गोल वन हेड। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मत देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को देखिए। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सारे वर्कर्स को आप उनके टाइम पे वेजेस दीजिए, उनकी सैलरी दीजिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब टॉप लेवल के पास जो पावर होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो जो लोअर लेवल को क्या करता है, पावर बांट देता है। स्केलर चेन कम्युनिकेशन चेन होता है, जिसमें टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक क्या करते हैं, बात करते हैं। हाँ, और स्केलर चेन के बीच में एक और आता है, मान लीजिए उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। जैसे हम एक बना के दिखाते हैं, ठीक, ये सारे वर्कर है, ये टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक आ रहा है। अगर इसको और इसको डायरेक्ट बात करना होगा तो ये किस तरीके से बात करेंगे, तो इसके बीच का जो ये बात करने का कम्युनिकेशन का वे होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं, जिससे हम बीच से कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, आता है फिर उसके बाद हमारा ऑर्डर, हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस होता है, उसको उसके प्लेस पे रखिए। इक्विटी, मतलब क्या होना चाहिए, सबके बीच में समानता होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब क्या होता है कि किसी को कोई काम करने के लिए उसको टाइम दे, उसको समय दे, किसी चीज को सीखने के लिए ट्रेनिंग दे उसको प्रॉपर। इनिशिएटिव, सबका अपना अपना आइडिया होता है, तो उसको अपने आइडिया रिप्रेजेंट करने का भी मौका देना चाहिए। और एस्पिरिट द कॉर्प्स क्या होता है कि ग्रुप में स्पिरिट है, आप काम करिए, मिलजुल कर करिए, जिससे आपका काम क्या होगा, और भी प्रॉपर तरीके से होगा। सो आज का वीडियो बस इतना ही था, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, थैंक यू।